बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आपकी तरफ से लार्ज स्केल असेसमेंट 2023 के हवाले से बार बार जो सवालात किए जाते हैं, उन तमाम के मुमकिना जवाबात इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद लार्ज स्केल असेसमेंट जो कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत मुनक्कद होनी है, उसके हवाले से तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें। अब जो असातिज़ा किराम की तरफ से वक्तन फ़वक्तन सवालात पूछे गए हैं या मुमकिना तौर पे जो सवालात बन सकते हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ उनको इनलिस्ट करता हूं और फिर तफसील के साथ एक एक पॉइंट पे तफसीली बातचीत करते हैं। सबसे पहला कि लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कब होगी। लार्ज स्केल असेसमेंट 2023 की एक्टिविटी कब होगी। सेकंड है, लार्ज स्केल असेसमेंट किन क्लासेस की होगी। और थर्ड पे है कि लार्ज स्केल असेसमेंट किन क्लासेस की नहीं होगी। और फोर्थ पे लार्ज स्केल असेसमेंट कितने तलबा की होगी, इसके हवाले से भी बात करते हैं कि जब कितनी क्लासेस की होनी है तो फिर कितने तलबा की लार्ज स्केल असेसमेंट होगी। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने तलबा होंगे, इसके बारे में बात होगी। नेक्स्ट के लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कितने दिन तक जारी रहेगी। नेक्स्ट है कि लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कितने स्कूल्स में होगी। नेक्स्ट, लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी किन स्कूल्स में होगी। नेक्स्ट है कि लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कितने मज़ामीन की होगी। नेक्स्ट है कि लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी में किन असातिज़ा इकराम की भी असेसमेंट की जाएगी। इसी तरह से जो लार्ज स्केल असेसमेंट में सवालनामे जो है वो फिल करवाए जाते हैं, वो किन किन से सवालनामे जो है वो फिल करवाए जाएंगे। इसके बाद कि वो असातिज़ा इकराम जिन्होंने बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उनकी ट्रेनिंग कब होगी। नेक्स्ट है कि लार्ज स्केल असेसमेंट का मटेरियल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कब दिया जाएगा। इसी तरह से मुआवजा जो है वो कितना अदा किया जाएगा और किन किन को ये मुआवजा जो है वो अदा किया जाएगा। आज की इस वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स पर तफसीली बातचीत होगी।
और ये वो तमाम सवालात हैं जो बारहा असाज़ा किराम की तरफ से कॉल करके पूछे जाते हैं या मैसेज करके पूछे जाते हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इन तमाम सवालात के जवाबात आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो फिर आप बच्चों को तैयारी भी सही तरह से करवा सकेंगे, और अगर आपकी ड्यूटी दौराने असेसमेंट कंडक्ट पे लगती है तो उसके बारे में भी आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सबसे पहले कि लार्ज स्केल असेसमेंट 2023 एक्टिविटी कब या किस महीने में होगी। सबसे पहले लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी फरवरी 2023 के पहले हफ्ते में मुतवक्को है। लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी की तारीख, इसका ऐलान बाद में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से किया जाएगा, लेकिन मुतवक्के यही है कि लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी फरवरी के पहले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी किन क्लासेस की होगी। अब लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के तलबा की होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 6 और ग्रेड 7, तो ये 5 ग्रेड्स हैं जिनकी लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी होनी है। किन क्लासेस की नहीं होगी, तो जो क्लासेस रह गई हैं, मतलब ग्रेड 1, 5 और 8, इनकी लार्ज स्केल असेसमेंट नहीं होनी। इसके अलावा 2, 3, 4, 6 और 7 पंजाब भर के स्कूल्स में, सिलेक्टेड स्कूल्स में ये होनी है और इन बयान करदा ग्रेड्स की होनी है। अब कितने तलबा की होगी, मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, उसके लिए अर्ज है कि ग्रेड 4 को आपने अलहदा कर लेना है। ग्रेड 4 यूं समझें कि ये फुल पैमाने पे इसका इनेकाद किया जाना है और इसमें तलबा की तादाद, ग्रेड 4 में तलबा की तादाद मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 है। मिनिमम 5, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि ग्रेड 4 फुल पैमाने पे होनी है और इसमें मिनिमम तादाद जो है वो 5 है और मैक्सिमम तादाद जो है वो 10 है। ग्रेड 4 एक तरफ है और बाकी जो ग्रेड हैं, ग्रेड 2, 3, 6 और 7, अब 2, 3, 6 और 7 में बच्चों की तादाद मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 25 है। 2, 3, 6 और 7 में मिनिमम तादाद 5 है और मैक्सिमम तादाद जो है वो बच्चों की 25 है। अब वो स्कूल जिनमें बच्चों की तादाद 5 है वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं और 25 तक, और जो इससे ज्यादा है बच्चे वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि इन ग्रेड्स में मैक्सिमम जो है वो 25 तादाद है, 2, 3, 6 और 7 में।
जबकि मैंने आपसे अर्ज किया कि ग्रेड 4 में बच्चों की मिनिमम तादाद जो है वो 5 है और मैक्सिमम तादाद जो है वो 10 है। ये होगी तादाद। अब ये जो एक्टिविटी होनी है लार्ज स्केल असेसमेंट, ये एक्टिविटी कितने दिन होगी? तो ये 5 दिनों की एक्टिविटी है। 4 सब्जेक्ट हैं और एक नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि 5वां दिन जो है वो किस लिए होगा। अब जो स्कूल्स हैं कि कितने स्कूल्स में होगी, तो ये ज़हन में रखिए कि लार्ज स्केल असेसमेंट जो है वो पंजाब भर के सिलेक्टेड स्कूल्स में होती है। पंजाब भर के सिलेक्टेड स्कूल्स में होती है। ये पंजाब के तमाम स्कूल्स में नहीं होती, लेकिन जो स्कूल सिलेक्ट किए जाते हैं उनमें प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई और हायर सेकेंडरी के वो हायर सेकेंडरी स्कूल जिनमें प्राइमरी, एलिमेंट्री पोर्शन होता है, उसमें से वो स्कूल जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये पंजाब भर के सिलेक्टेड स्कूल्स में ये लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी होनी है। अब ये लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी किन स्कूल्स में होनी है? तो उसके लिए अर्ज है कि एक तो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, पंजाब भर के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में से सिलेक्टेड स्कूल्स की लार्ज स्केल असेसमेंट होनी है। इसी तरह से जो पेफ के तहत स्कूल चलते हैं, उन स्कूल्स में भी लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कंडक्ट होगी। इसी तरह से जो पीमा के मतहत स्कूल्स हैं, उनमें भी लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी होगी। ये बात याद रहे कि लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी पंजाब भर के जो स्कूल्स हैं, खा वो गवर्नमेंट के हों, पेफ के हों या पीमा के हों, वो रेंडमली सिलेक्टेड स्कूल्स में होगी। और इसी तरह से जो बच्चे हैं वो भी रेंडमली सिलेक्ट किए जाने हैं। उसके बाद ये है कि लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कितने मज़ामीन की होगी। अब देखें कि जो इसमें 4 मज़ामीन हैं, लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी में 4 मज़ामीन हैं। इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस, 4 ये सब्जेक्ट हैं। लेकिन जो 5वां दिन है या 5वीं जो इसमें चीज शामिल की गई है, वो उर्दू और इंग्लिश दोनों जो लैंग्वेज हैं इनसे रिलेटेड है। वो क्या है? रीडिंग स्किल्स को चेक करना, लिसनिंग स्किल को चेक करना, इसी तरह डिक्टेशन की स्किल को चेक करना। तो 5वें दिन में ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाएगी। तो 5 दिन बनते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं और 5वें दिन इंग्लिश और उर्दू, उससे रिलेटेड जो है वो जो चीजें जो है वो बच्चों की असेस की जानी है। बच्चों की रीडिंग स्किल को चेक किया जाना है, लिसनिंग स्किल को चेक किया जाना है। इसी तरह बच्चों को डिक्टेशन जो है वो लिखवाई जानी है। वो डिक्टेशन जो है वो उर्दू की भी है और वो इंग्लिश की भी है। तो ये भी आपने बच्चों को आपने इसकी भी तैयारी करवानी है कि बच्चे जो है वो रीडिंग वो कर सकें, इंग्लिश की भी और उर्दू की। इसी तरह से लिसनिंग के बच्चे के सामने जो पैराग्राफ जो है वो पढ़ा जाए, तो पैराग्राफ को अच्छी तरह गौर से सुनने के बाद जो बच्चों को सवालात जो है वो दिए गए होते हैं, उन पैराग्राफ को सुनने के बाद बच्चों ने सवालात के जवाबात जो है वो कॉपी पे लिखने होते हैं। तो ये चीज जो है वो बच्चों की जो है वो चेक की जाती है। इसी तरह से डिक्टेशन है। अब इसमें जो लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी में एक खास बात है कि जिस तरह से बच्चे जो है वो लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बच्चों से असेसमेंट ली जा रही होती है, इसी तरह से जो असातिज़ा इकराम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जो असातिज़ा इकराम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, मतलब यह कि जो टीचर
जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है उस टीचर से भी वही पर्चा, वही असेसमेंट ली जाती है जो बच्चा जो है वो असेसमेंट का पेपर दे रहा होता है। तो असाज़ा इकराम, वो मुतलका असाज़ा इकराम जो बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, उनसे भी सेम जो है वो पेपर या सेम असेसमेंट जो है वो ली जाएगी। फर्ज करें कि अगर कोई उस्ताद इंग्लिश पढ़ा रहा है तो बच्चों के साथ साथ जब बच्चे जो है वो इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे, साथ जो है वो टीचर भी इंग्लिश का पेपर दे रहा होगा। इसी तरह से जिस दिन जो है वो बच्चे उर्दू का पेपर दे रहे होंगे, सेम वही पेपर जो है वो टीचर भी दे रहा होगा। हाँ, अगर एक ही टीचर जो है वो तमाम चारों सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो वो अपना जो असेसमेंट का पोर्शन है वो उसी तरह से जो है वो करेगा। जिस दिन जो है वो बच्चे इंग्लिश का दे रहे होंगे वो भी इंग्लिश देगा, अगले दिन जो है वो उर्दू दे रहे होंगे तो उर्दू का। मतलब अगर एक पढ़ा रहा है तो उसने चारों सब्जेक्ट की असेसमेंट उसने उसी टीचर ने देनी है। और अगर अलग-अलग से टीचर पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट को, तो फिर अलग-अलग टीचर जो है वो बच्चे के साथ सेम डे जो है वो बच्चों के उसी कमरा इम्तिहान में बैठ के बच्चों के साथ ही असेसमेंट देगा। मकसद इसका ये होता है कि ये देखना होता है कि बच्चों को पढ़ाते हुए टीचर जो है वो किस तरह से पढ़ा रहा है, और टीचर को जो है वो किन एरियाज में जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इसलिए साथ जो है वो टीचर की भी जो है वो साथ असेसमेंट जो है वो की जाती है। उसके बाद जो है ना वो इस लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी का एक पार्ट जो है वो होता है कि क्वेश्चनियर को फिल करना, सवालनामा फिल करना। अब सवालनामा जो है वो एक जरूरी पार्ट है लार्ज स्केल असेसमेंट का। तो लार्ज स्केल असेसमेंट में जो सवालनामा जो फिल करवाया जाता है, उसमें वो तलबा जो इस लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो पहले दिन बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, उन्हीं बच्चों से सवालनामा फिल करवाया जाता है। वो बच्चों की पढ़ाई के बारे में, दीगर सरगर्मियों के बारे में, स्कूल के जो सहूलियात है उसके बारे में, जर्नल जो है उसमें चीजें जो है वो बच्चे से पूछी जाती हैं। तो बच्चे, जितने बच्चे जो है वो पहले दिन सिलेक्ट हो जाएं, उनसे सवालनामा जो है वो फिल करवाया जाता है। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चनियर है वो है बच्चों के वालिदैन से क्वेश्चनियर सवालनामा फिल करवाया जाता है। अब ये जो वालिदैन उन्हीं बच्चों के हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो बच्चे आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, उन्हीं बच्चों के वालिदैन से ये सवालनामा जो है वो फिल करवाया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि असेसमेंट में कुछ और बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हों, जबकि सवालनामा जो है वो दीगर जो है वो बच्चों के वालिदैन से करवाया जाए। नहीं, बल्कि जो बच्चे जो है वो असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, उन्हीं के वालिदैन से वालिद वालदा या सरपरस्त जो है वो उनसे ये क्वेश्चनियर जो है फिल करवाना होता है। इसी तरह से एक तीसरा जो है वो क्वेश्चनियर जो सवालनामा है वो सब्जेक्ट टीचर से भी फिल करवाया जाता है, कि जो जिस तरह से मुतलका टीचर जो है वो अपना बच्चों के साथ असेसमेंट देता है, इसी तरह से मुतलका पढ़ाने वाले सब्जेक्ट टीचर से सवालनामा भी जो है वो फिल करवाया जाता है। तो अगर एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो वो अलग अलग उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस का 4 दिनों में परफार्मा जो है वो सवालनामा अलग अलग से फिल करेगा। और अगर अलग अलग टीचर है फिर तो हर टीचर अपना अपना सवालनामा जो है वो फिल करेगा। एक टीचर होने की सूरत में वो तमाम जो है वो सवालनामे जो है वो पुर करेगा एक ही टीचर। लेकिन अगर टीचर जो है वो एक से ज्यादा है तो फिर जो है वो जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसी के हिसाब से जो है वो सवालनामा फिल करेगा। इसी तरह से एक सवालनामा जो है वो हेड टीचर से रिलेटेड है, उसको हेड टीचर जो है वो फिल करता है, और उसमें भी स्कूल की सहूलियात, एनएसबी, एफटीएफ और दीगर जो सहूलियात हैं
उसके बारे में उससे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, ताकि जो है वो जो सहूलियात है स्कूल में या जो जो कमी बेशी है वो अथॉरिटीज को कम्युनिकेट हो सके, ताकि नेक्स्ट आने वाले सालों में उस कमी को जो पूरा किया जा सके। एक सवालनामा जो है वो स्कूल काउंसिल मेंबर से भी फिल करवाया जाता है। स्कूल काउंसिल, जैसे आपको पता है कि स्कूल काउंसिल जो है वो बड़ी फाल है स्कूल्स में, और गवर्नमेंट भी इस पे बड़ा जोर दे रही है कि स्कूल काउंसिल को बड़ा एक्टिव होना चाहिए। तो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने भी यही किया है कि एक जो सवालनामा है गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो है वो स्कूल काउंसिल के एक मेंबर से सवालनामा जो है वो फिल करवाया जाएगा। और ये कोशिश कीजिए कि ये सवालनामा आप को सिग्नेचरी, असातिज़ा इकराम जानते हैं कि स्कूल में जो है अकाउंट को, बैंक अकाउंट को डील करने के लिए साथ एक को सिग्नेचरी होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपके साथ को सिग्नेचरी है आप उससे ये सवालनामा जो है वो फिल करवाएं। अगर उससे या जो वालदैन में से जो एक स्कूल काउंसिल का मेंबर है उससे आप इस सवालनामे को फिल करवाएं। मतलब इन तमाम क्वेश्चनियर्स का ये है कि किस तरह से बच्चों की मेयारे तालीम को, स्कूल की सहूलियात को बेहतर से बेहतरीन जो है वो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है ये कि ये जो लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी होनी है, लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी के लिए बाकायदा तौर पे असातिज़ा इकराम को जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है लगाए जाने हैं, उसके लिए बाकायदा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उनकी नॉमिनेशन आएगी, बाकायदा जो है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लगाए जाएंगे। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से जो लगाए जाएंगे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल्स की तादाद के मुताबिक बाकायदा तौर पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग किट उनको प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग जो है वो आपकी जनवरी के मिड में आपकी ट्रेनिंग जो है वो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनकी ट्रेनिंग जो है वो हो जाएगी, और जो कंडक्ट से रिलेटेड मटेरियल है वो भी उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगा दिए जाएंगे, सिलेक्ट कर दिए जाएंगे, उनको पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से जो मास्टर ट्रेनर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके उनको बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग देंगे और प्रैक्टिकली उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग किट होगी बाकायदा तौर पे, उसमें तमाम वो चीजें जो कंडक्ट में उनको गाइडलाइन फराहम करेंगी वो तमाम चीजें उनको प्रैक्टिकली प्रोवाइड भी की जाएंगी, और उनको प्रैक्टिकली वो ट्रेनिंग के दौरान वो तमाम प्रोसेस कि किस तरह से उन्होंने रैंडम टेबल को इस्तेमाल करना है, बच्चों को किस तरह से स्कूल में उन्होंने सिलेक्ट करना है, रीडिंग उन्होंने किस तरह से बच्चों की करनी है, लिसनिंग एक्टिविटी कैसे होनी है, दीगर तमाम वो एक्टिविटीज के किस तरह से बच्चों ने परफॉर्म करना है और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने किस तरह से ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी है, वो बाकायदा जनवरी के महीने में, जनवरी 2023 में पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से मुतय्यन करता जो मास्टर ट्रेनर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आपको इसकी ट्रेनिंग जो है वो जरूर करवा देगा। इसी तरह से जो मटेरियल है कि जो पर्चा जात हैं, जो असेसमेंट के पर्चा जात वो कब आपको मौसूल होंगे, इसी तरह से बच्चों को जो स्टेशनरी दी जानी है पेपर को सॉल्व करने के लिए वो कब दी जाएगी। तो उसके लिए अर्ज है कि आपको ट्रेनिंग के बाद जब पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से डेट शीट जारी कर दी जाएगी, तो डेट शीट इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन पहले, इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन पहले, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि फरवरी 2023 के पहले हफ्ते में लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कंडक्ट होनी है, तो डेट शीट जब जारी हो जाएगी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से, शेड्यूल जब जारी हो जाएगा,
तो एक दिन पहले आपको स्टेशनरी और पर्चा जात जो है वो जो सिलेक्टेड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके हवाले कर दिए जाएंगे। अब ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो स्टेशनरी आपको प्रोवाइड की जानी है, स्टेशनरी आपको जो प्रोवाइड की जानी है वो स्टेशनरी आपने बच्चों को देनी होती है। तो पिछले साल कुछ असातिज़ा इकराम ने स्टेशनरी जो है वो बच्चों से लेके तो वापस पैक को भेज दी। तो ऐसा हरगिज ना कीजिए। थोड़े लोग थे जिन्होंने पैक को भेजी थी, ज्यादातर ने बच्चों में तकसीम कर दी थी। स्टेशनरी जो है वो आपने आखिरी दिन बच्चों को गिफ्ट करनी होती है कि बच्चों को बता दें कि ये आपका गिफ्ट है, तो ये आपके पास ही रहेगी, बच्चे उसको इस्तेमाल करें और आखिर पे बच्चों को जो है वो गिफ्ट कर दें। और इसी तरह से कुछ स्टेशनरी जो है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को भी प्रोवाइड की जाती है। तो वो स्टेशनरी जो है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानब से समझे कि गिफ्ट होता है। तो ये चीजें थी कि जो अब कुछ चीजें हैं कि जो मटेरियल पेपर का कंडक्ट है वो मटेरियल, कौन सा मटेरियल आपने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को भेजना है और कौन सा मटेरियल आपने जो सिलेक्टेड फर्म होगी आपने उनको ई मार्किंग के लिए भेजना है, उसके लिए आपको डिटेल। लेकिन मोटी सी आपको एक बात बता दूं कि ब्लू इनवेल्प में, ब्लू क्लॉथ बैग में जो भी मटेरियल होगा वो आपको डिटेल बता दी जाएगी। ब्लू क्लॉथ बैग में जो भी मटेरियल होगा वो आपने ई मार्किंग के लिए भेजना होगा। ब्लू बैग में आपने जो भी मटेरियल डालना है वो आपको डिटेल बता दी जाएगी कि उस ब्लू बैग में कौन कौन सा मटेरियल आना है, वो बाद में तफसील के साथ आपके साथ में शेयर करूंगा। ब्लू बैग में जो भी, नीले बैग में जो भी मटेरियल आप डालेंगे वो आपका ई मार्किंग के लिए जाएगा। और जो क्लॉथ बैग में, जो व्हाइट क्लॉथ बैग है जिसमें आपको मटेरियल जाना है, रिसीव होना है, जो मटेरियल आप उस व्हाइट क्लॉथ बैग में वापस डालेंगे वो मटेरियल आपने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को वापस भेजना है। ये एक जनरल सी मोटी सी बात थी जो मैंने आपसे अर्ज कर दी कि ब्लू बैग जो भी मटेरियल आप उसमें डालेंगे वो आपने भेजना है ई मार्किंग के लिए, जो भी एड्रेस उस पर लिखा होगा उसको। और बाकी जो मटेरियल है वो आपने व्हाइट क्लॉथ बैग में डाल के आपने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को भेज देना है। सबसे जरूरी और इंतहाई बात कि इसके लिए मुआवजा क्या होगा। मुआवजा क्या होगा, तो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने गुज़श्ता साल जो है वो मुआवजा जात जो है वो बढ़ा दिए थे। लेकिन अगरचे ये मुआवजा जात इस दौर में बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कदरे जो है वो बहुत बेहतर हैं। तो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे लगाया जाना है जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या उसको सुपरिटेंडेंट समझ लें, उसके लिए पर डे जो है वो 1000 रुपया है। पर डे 1000 रुपया जो है वो मुआवजा है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का, जो पंजाब एग्जामिनेशन की तरफ से जो उसको पर डे अदा किया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट किया जाएगा उसको जो मुआवजा जो है वो पर डे दिया जाना है वो 1000 रुपया है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ जो आरआई है, जो स्कूल का आरआई होगा, मतलब ये कि जिस स्कूल में वो टेस्ट एलएसए एक्टिविटी कंडक्ट होगी उसका जो हेडमास्टर है उसको भी मुआवजा जो है वो पर डे 1000 रुपया जो है वो दिया जाना है। इसी तरह से एक क्लास 4 का जो बंदा जो है वो जो साथ लगाया जाना है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के, बच्चों को पानी पिलाने के लिए, बच्चों को देखने के लिए, उसके सीटिंग अरेंजमेंट्स को देखने के लिए, तो उसको भी जो है वो पर डे जो है वो 400 रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। तो ये वो तमाम तफसीलात हैं जो असातिज़ा इकराम की तरफ से बार बार जो है वो पूछी जा रही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके तमाम वो सवालात जो आपके जहन में आ रहे थे और आप ने मुझसे पूछे या पूछना चाह रहे थे,
इस वीडियो को देखने के बाद वो तमाम सवालात, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। कुछ बातें ऐसी हैं कि वो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूंगा कि किस तरह से आपने एलएससी की तैयारी करवानी है, किस तरह से बच्चों की सिलेक्शन होनी है, ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर होती रहेंगी। लेकिन ये एक ब्रीफ सी उसके बारे में तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ बयान कर दी हैं, और उम्मीद है कि ये मुकम्मल वीडियो के सुनने के बाद बहुत कम ऐसे सवालात होंगे जो आपके जहन में पैदा होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप समझें कि किसी सिलसिले में आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। और मेरा नंबर काइंडली आप नोट कर लें, तो अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं उस पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो काइंडली मेरा नंबर नोट कर लें, 0300-4889132। फिर रिपीट करता हूँ, 0300-4889132। तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के लार्ज स्केल असेसमेंट के हवाले से अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है, बच्चों को तैयारी किस तरह से करवानी है, कंडक्ट किस तरह से होना है, तो एलएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो काइंडली आप बगैर किसी हिचकिचाहट के आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन लास्ट पे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, लाइक करें, और इस इंफॉर्मेशन को अपने कुलीग असातिज़ा इकराम के साथ और बच्चों के साथ आप जरूर शेयर करें, ताकि बच्चे जो हैं और बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तैयारी कर सकें, असातिज़ा इकराम प्रॉपर बच्चों को तैयारी करवा सकें। इसी तरह से जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको पता हो कि उन्हें मुआवजा क्या मिलना है। इसी तरह से उन्होंने ड्यूटी किस तरह से परफॉर्म करनी है, उनकी ड्यूटी कहाँ से लगनी है। तो ये मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट सीईओ दफ्तर से सीईओ ऑफिस जो आपका मुतलका डिस्ट्रिक्ट है वहां से आपकी ड्यूटी लगनी है, तो वहां पे आप राब्ता करेंगे ताकि आपकी बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ड्यूटी लग सके। बहुत शुक्रिया। लास्ट में फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वस्सलाम।